Hello students, in this lecture we will be starting the new unit Internet of Things, Privacy, Security and Governance. IoT में हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हमने इंट्रोडक्शन की थी IoT की रिलेटेड, फिर हमने IoT वैल्यू चेन्स एक्सेट्रा वाला टॉपिक किया था. देन वी moved on to understanding the various protocols and the various architectural models जो हमने अंडरस्टैंड किए थे, लेयर्स अंडरस्टैंड की थी. हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है, 4th यूनिट, विच इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, द प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस. हम इनकी बात करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे IoT की. वाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है? जब हम IoT की देखो बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसमें क्या है, बहुत सारे डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं. बट वो इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड है? हम ह्यूमंस को कोई सर्विसेज देना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो वो सारी इंफॉर्मेशन किसके साथ रिलेटेड है? ह्यूमंस के साथ ही रिलेटेड है. तो ह्यूमंस की जो इंफॉर्मेशन होती है, हम उसकी कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी रखना चाहते हैं ताकि दैट इंफॉर्मेशन इज़ ओनली असेसिबल, मतलब उसको सिर्फ वही यूज़ कर पाए जिसके लिए वो है. ऐसे ना हो कि वो बाकी सब देख सके. जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ्स है फ़ोन में, जस्ट गिविंग यू बेसिक एग्जांपल, यू डोंट वांट कि आपकी फ़ोटोग्राफ सब देख पाए. आप चाहते हो कुछ स्पेसिफिक लोग आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख पाए. तो आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी इज जस्ट योर फ्रेंड्स कैन सी योर फोटोज़, रेस्ट नॉट एवरीबडी कैन सी योर पिक्चर्स, राइट? Similar is for the Internet of Things, the privacy and the security part. So today we will do the first topic in the privacy, security and governance, which is about the FP7 project, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. The FP7 stands for, उसकी फुल फॉर्म क्या है? The 7th Framework Program. Now from the paper point of view आपको ये पता होना चाहिए कि what does FP7 stand for. So very simple, FP7 simply stands for, 7 का मतलब दी 7th, F का मतलब फ्रेमवर्क, P मीन्स प्रोग्राम, दी 7th फ्रेमवर्क प्रोग्राम. अब ये 7 साल चला आपका 2007 से लेके 2013 तक. बहुत इजी है एग्जाम्पल लर्न करने के लिए. देखो 7 लिखा हुआ है तो 2007 से स्टार्ट हुआ, 2013 तक चला और ये 7th फ्रेमवर्क प्रोग्राम था आपका IoT रिलेटेड. नाउ व्हाट डज दिस FP7 प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? अब हम IoT की बात कर रहे हैं, हम IoT की सर्विसेज, हम IoT के प्रोजेक्ट्स, हम IoT रिलेटेड चीज़ें बनाना चाहते हैं. तो उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे जो डील करेंगे कि हम अब स्मार्टर IoT वाली चीज़ें कैसे बना सकें. व्हाट वी आर डूइंग इज़ इनफ, बट हाउ कैन वी प्रोग्रेस फर्दर, आगे हम क्या कर सकते हैं. और उसमें भी किस पर फोकस करना है? हम IoT रिलेटेड प्रोजेक्ट्स तो बना रहे हैं, हम IoT डिवाइसेस तो बना रहे हैं जो ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं, बट जो वो इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी आप कैसे डील कर रहे हो, उस पर मेन फोकस था FP7 प्रोजेक्ट का, कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी in context of the new IoT projects which you are developing, how to manage the security and the privacy part. तो the FP7 प्रोजेक्ट में 4 मेजर प्रोजेक्ट्स आए जिनकी हम बात करेंगे. वन वॉज दी FP7 iCore SS फ्रेमवर्क. मतलब FP7 जो 7 साल का चला 2007 से लेकर 2013 में, उसमें 4 मेजर आपके प्रोजेक्ट्स की बात की गई. द फर्स्ट वॉज दी iCore SS फ्रेमवर्क. सेकेंड आपका था IoT एट वर्क कैपेबिलिटी, वो वाला प्रोजेक्ट. फिर आपका आया था गैम्बास मिडलवेयर. थर्ड प्रोजेक्ट लास्ट आपका आया था बटलर प्रोजेक्ट. The last was the Butler project. So when we'll be discussing the FP7 project, we'll be discussing about these 4 major projects: the Butler project, the Gambas middleware, the IoT at work capability, and the IoT core cognitive project. Now what is the FP7 iCore SS framework? अगेन रीआइट्रेटिंग, वही बात दोबारा से कर रही हूँ कि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी हम रखना चाहते हैं, बट साथ के साथ क्या हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी डिवाइस जो भी है हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, वॉट एवर दी ऑब्जेक्ट्स, हम उनको IoT इनेबल्ड कर सकते हैं. तो जो FP7 iCore SS फ्रेमवर्क था, कोर, उसका क्या था, उसका क्या कहना था उस प्रोजेक्ट का? इट मेंट कि
वॉट एवर देयर इज इन द फिजिकल वर्ल्ड, जो भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में है हम उसको IoT enabled बना सकते हैं. What does that mean? For example, if I say this is the chair. अब एक तरीका है आपको चेयर पर बैठना है तो आप चेयर को अपनी तरफ खींचोगे और बैठ जाओगे. If it was IoT enabled, मे बी वो चेयर ने देखा देयर इज अ ह्यूमन स्टैंडिंग, वो इस डायरेक्शन में मूव की और आपके पास आके रुक गई सो दैट यू कैन सिट. दैट मीन्स यू डिडंट पुल, आपने उस चेयर को अपनी तरफ नहीं खींचा, वो खुद आपकी तरफ आ गई बिकॉज इट वॉज IoT enabled. उसमें सेंसर्स लगे थे कि उसने एक ह्यूमन को डिटेक्ट किया एंड इट मूव्ड इन दैट डायरेक्शन. एक्चुएटर लगा था जो एक डायरेक्शनल मूव कर रहा था. So the iCore FP7SS framework says that it is based on the principle that any real world object के कोई भी चीज़ जो फिजिकल वर्ल्ड में जो एक्चुअली इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है एंड एनी डिजिटल ऑब्जेक्ट जो भी डिजिटली कंप्यूटराइज वेब पर अवेलेबल है दैट इज़ अवेलेबल, जो है एसेसिबल, जिसको आप हासिल कर सकते हो, और कंट्रोलेबल, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कैन हैव अ रिप्रेजेंटेशन इन दी IoT. मतलब आप उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो दी FP7 iCore SS framework was based upon developing more smarter projects which were based on the fact. किस फैक्ट पर बेस्ड थे कि किसी भी चीज़ को रियल वर्ल्ड की को आप IoT रिप्रेजेंट देने की कोशिश कर सकते हो अगर वो अवेलेबल एक्सेसिबल है. दैट मीन्स इफ देयर आर अराउंड मिलियन थिंग्स इन द वर्ल्ड यू आर ट्राइंग टू मेक, ऐसे नहीं है कि सब बन जाएंगी बट यू आर ट्राइंग टू मेक देम IoT अवेलेबल. मतलब आप उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उनमें आप वो इंटेलिजेंस देने की कोशिश कर रहे हो. दूसरी बात जो IoT कोर फ्रेमवर्क में डिस्कस की जाती है, 2 इश्यूज, कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो उनकी हेट्रोजेनिटी होगी. हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब, अलग अलग तरह के होंगे. हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है, अलग अलग तरह के. वो अलग अलग तरह के होंगे और उनको अलग अलग लोग हैंडल कर रहे होंगे. तो हम यूज़र्स के लिए ये तरह तरह की चीज़ों को और उसके तरह तरह की स्टेक होल्डर्स को, उनको हम कैसे अब्स्ट्रैक्ट कर पाएँ. अब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, हम ये जो उसमें डिफरेंसेस हैं, जो उनके वक्त तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनको यूज़र से छुपा दे. बस यूज़र के लिए क्या अवेलेबल हो कि इनको डायरेक्टली यूज़ कर पाए. यूज़र को इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि ये डिवाइस इस तरह का है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह का है. वो सारी चीज़ों को पीछे किसी तरह छुपा दो, अब्स्ट्रैक्ट कर दो और IoT इनेबल्ड डिवाइसेस को बस यूज़र्स बड़ी कंफर्टेबली क्या कर पाए, यूज़ कर पाए. सो द फर्स्ट FP7 project which was the iCore SS framework, it was based upon 2 major things. One, that any object can have a digital representation in IoT. मतलब हम हर चीज़ को इस दुनिया में IoT की enabled बनाना चाहते हैं. जस्ट इमेजिन, अभी तो आप कितनी चीज़ों को मैनुअली कंट्रोल करते हो. अगर ये तकरीबन सारी चीज़ें आपकी IoT enabled हो जाए, how advanced this world will be. That is one goal which these people who are working on IoT are taking. The second thing is कि अब इसमें बहुत सारी heterogeneity है, इसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, मतलब इनको इन चीज़ों को देने वाले, तो उनको यूज़र्स के लिए ये हेट्रोजेनिटी को आप कैसे मास्क कर सकते हो, कि मास्क का मतलब कैसे छुपा सकते हो और यूज़र्स के लिए कंफर्टेबल एसेसिबिलिटी हो, कि यूज़र्स को इन चीज़ों से कोई लेना देना ना हो कि पीछे हेट्रोजीनियस डिवाइसेस या उसके स्टेक होल्डर्स हैं, राइट. The next FP7 project was the IoT at work capability. Now the first जो आपका था IoT core cognitive framework, वो बेस था कि हर चीज़ को आप IoT enable कर सकते हो. अब जो ये दूसरा work capability है, ये किस पर बेस कर रहा है, ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर फोकस कर रहा है. अब जब भी जितने आप ज़्यादा डिवाइसेस IoT इनेबल करोगे उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी. जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, वी वोंट वांट के चलो वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तो हो रही है बट वी वांट इंफॉर्मेशन जो डिवाइसेस को चाहिए वही एक्सचेंज कर पाएँ, वही उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाएँ. ऐसा नहीं कि हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है, फिर तो कोई सिक्योरिटी प्राइवेसी रही नहीं, आपका पासवर्ड हर जाने ही यूज़ कर पा रहा है. सो वी वांट दी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पैरामीटर टू ऑल्सो बी देयर. तो इसके लिए हमारा था IoT एट वर्क कैपेबिलिटी. दैट मीन्स हम एक राइट्स दे रहे हैं, हम कहते हैं ना इस फाइल के ऊपर राइट्स हैं, वो आप इस फाइल को रीड कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो, राइट कर सकते हो या रीड राइट दोनों ही कर सकते हो. दीज आर नोन एज राइट्स, के क्या आपके पास हक हैं इस डिवाइस के लिए, इस चीज़ के लिए. तो जो IoT एट वर्क कैपेबिलिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम था,
वो आपके राइट्स बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट काइंड ऑफ एसेस राइट्स, इसको यूज़ करने के लिए कैसे से राइट्स है। तो जब भी किसी सर्विस प्रोवाइडर से आपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मतलब ऑपरेशंस करने हैं, you have to do it according to the rights which have been given, which have been decided. तो IoT and work capability based access control system majorly deal with the security and the privacy issue के जो ये आपके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी कैसे मेंटेन करें बाय द राइट्स। Then the last two projects are the Gambas and the Butler project. अब Gambas and the Butler project क्या है? If we talk about them, the Gambas, the Butler project, let's first do the Butler project. Just a moment, I'll come to the Butler project. Yeah. So the Butler project, अभी यहाँ पर तो नहीं इसकी फुल फॉर्म लिखी, बट यू शुड नो कि बटलर प्रोजेक्ट कहाँ यूज़ होता है। बटलर प्रोजेक्ट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर, यू स्टैंड्स फॉर यूबिक्विश। तो ये जो बी यू है, ये बी यू बटलर का है वर्ड यूबिक्विश से। यूबिक्विश का क्या मतलब होता है? जो हर जगह प्रेजेंट हो। यूबिक्विशस टी आया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से। सो द यूबिक्विशस Internet of Things, L आया है location, L is for location, ER is from context awareness. Context में से E को उठाया गया, awareness में से R को उठाया गया। I'll just show you. So it's Butler, ubiquitous Internet of Things in location and context अवेयरनेस। यूबिक्विशियस में से बी यू उठा लिया, IoT में से टी उठा लिया, लोकेशन में से एल उठा लिया और कंटेक्स्ट अवेयरनेस में से ER उठा लिया। तो वो छोटी फॉर्म क्या उन्होंने रख ली? बटलर। तो बटलर प्रोजेक्ट क्या है? जो हम वो बटलर प्रोजेक्ट क्या कहता है इस फ्रेमवर्क में कि जो आप IoT वाले प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जो आप IoT डिवाइसेस बनाओगे, वो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो कुछ टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं। बट हम अब छोटे छोटे IoT डिवाइसेस की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बटलर प्रोजेक्ट में बड़े प्रोजेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटीज़ की। अगर आप सिंपल स्मार्ट सिटीज़ की, स्मार्ट हेल्थ केयर की, स्मार्ट होम्स एंड ऑफिसेज की, स्मार्ट शॉपिंग की, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की ना, उन चीज़ों के आगे स्मार्ट लिखा है तो इनका क्या मतलब? ये इंटेलिजेंट चीज़ें होंगी। अब स्मार्ट सिटीज़ अंडरस्टैंड करो। एक सिटी है, सपोज जलंधर सिटी की बात करो, अभी ये एक स्मार्ट सिटी नहीं है। अगर ये स्मार्ट सिटी होती तो क्या क्या हो सकता था स्मार्ट सिटी में? हो सकता था, गिविंग यू बेसिक एग्जाम्पल्स, कि जितनी भी आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, अभी तो आप स्ट्रीट लाइट्स को क्या करते हैं, एक बंदा आता है जो असाइंड है, वो आके लाइट्स ऑन करके जाता है, तो आपकी ऑन होती है, कई बार वो भूल जाता है, लाइट्स ऑन भी नहीं होती। स्मार्ट सिटी में क्या होगा? ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन होगी। जब उसने देखा, एक सेंसर लगा होगा जो आपके लाइट को चेक करेगा कि अभी लाइट की इंटेंसिटी कितनी, अगर डार्क हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन होगी। स्मार्ट सिटी का ये हो सकता है एस्पेक्ट। सेकेंड, उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट खुद से हो रही होगी। अभी तो क्या है, हमारी लाइट्स लगी हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन खड़े होते हैं, हमें मतलब पता नहीं होता आगे कहाँ पर जाम होगा। बट स्मार्ट सिटी में क्या हो सकता है, मे बी ड्राइवरलेस कार्स भी चल पाएंगे, ड्राइवर भी नहीं बैठा, कार को इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये पाथ है, वो पाथ भी ऐसे इंटेलिजेंट होगा, वो आपको मैसेजेस भेजेगा कि यहाँ पे जाम है या आपके आगे ऑब्जेक्ट है। तो ड्राइवरलेस कार्स भी वर्क कर सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग। सिमिलरली कुड बी दी स्मार्ट हेल्थ केयर। अभी तो क्या होता है, डॉक्टर को पेशेंट के पास आना पड़ता है देखने के लिए, या पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है दिखाने के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मे बी स्मार्ट हेल्थ केयर में हो, आपकी बॉडी में एक चिप लगा हो, उस चिप से ही आपकी बॉडी की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास जा रही हो, और जब वो डॉक्टर के पास जाती है इन्फॉर्मेशन, तो डॉक्टर वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी बॉडी की चिप से उसके पास आई, उसको देख के वो क्या कर सकता है, एक्शन हो सकते हैं। सिमिलरली आपके स्मार्ट होम्स हो सकते हैं, स्मार्ट शॉपिंग हो सकती है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स इंटेलिजेंट एट अ बिगर लेवल। अब हम सिर्फ IoT डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे, जब हम FP7 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग थिंग्स एट अ बिगर लेवल लाइक सिटीज़, कंट्रीज, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा। तो बटलर प्रोजेक्ट इनमें अपना रोल प्ले करता है। बटलर प्रोजेक्ट क्या कहता है कि जब हम इन बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हैं,
स्मार्ट सिटीज़ है। इसमें अब एक IoT की सर्विस नहीं हो रही, इसमें बहुत सारी IoT की सर्विसेज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट होके काम कर रही हैं। तो अब यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन होगी, इस इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक नहीं कि जैसे एक विंड मिल है इंटेलिजेंट, उसने तो बस क्या देखना है कि वेलोसिटी देखनी है, विंड की कितनी वेलोसिटी है और उसके मुताबिक अपना काम कर लेना है। बट जब स्मार्ट सिटी में होगा तो ऐसे नहीं कि एक ही तरह की चीज़ हो रही है, अलग अलग देखना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी में क्या ट्रैफिक है, कितने ह्यूमंस हैं, आज कितना रश है, कितने लोग घर से बाहर आए, कैसा क्या क्या हो रहा है। मतलब हमें लोकेशन, यूजर्स के बिहेवियर, उनके कॉन्टेक्स्ट को लेकर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। सो लोकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग एट अ बिगर लेवल। वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल और वन थिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारी चीज़ें जो आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं। जब वो बहुत सारी चीज़ें आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करना, हमें उन चीज़ों की लोकेशन, उनकी कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सब चीज़ों के लिए अवेयर होना पड़ेगा। फिर IoT एनेबल हमें इंफॉर्मेशन जो आ रही है, हम एक्शन लेना पड़ेगा। सो दिस थिंग्स कैन कीप ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्मार्ट सिटी द लोकेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट मीन्स आज यहाँ पर ट्रैफिक इस गली में बहुत ज़्यादा है, कल में भी कम हो, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज, व्हाट द प्रेजेंट सिनेरियो इज, आप उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन कोलैबोरेट करके आगे भेजोगे और फिर एक्शन लिया जाएगा। तो बटलर प्रोजेक्ट ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो हर जगह प्रेजेंट होंगे, दैट इज यूबिक्विशियस मीन्स हर जगह। IoT इनेबल लोकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर प्रोजेक्ट्स की बात करता है विच आर एट अ बिगर लेवल। तो बटलर प्रोजेक्ट में हम इन बिगर प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सो दे से द मेन एम ऑफ द बटलर प्रोजेक्ट इज द क्रिएशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल platform to support the development of IoT, and Butler focused on 5 innovative ecosystems, the smart cities। मतलब बटलर प्रोजेक्ट में हम 5 मेजर चीज़ों के लिए एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म डेवलप करके देना चाहते हैं ताकि हम अपनी ट्रायल एंड टेस्टिंग कर सके जब हम स्मार्ट सिटीज़ के लिए एक्चुअल IoT enabled smart cities बनाएंगे। So the Butler project gave us that platform for the smart cities, smart healthcare, smart cities में ही फिर आगे आपका smart transport, स्मार्ट सिटीज़ में आपकी स्मार्ट शॉपिंग, स्मार्ट सिटीज़ में ही आपका फर्दर किया स्मार्ट होम्स एंड ऑफिसेज। सो सी दी IoT विजन। IoT विजन अब सिर्फ एक IoT डिवाइस की नहीं बात कर रहा, बट एट अ बिगर लेवल ऑफ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट shopping. That is the aim of the Butler project. So if you get a question like what is the aim of a Butler project, you have to write the aim of the Butler project is the development of a technical platform for these 5 major things. तो ये एक आपका क्या है, FP7 का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो आपका आता है FP7 में, दी गैम्बैस मिडलवेयर। गैम्बैस स्टैंड्स फॉर, गैम्बैस भी अब इसी चीज़ पर है कि आपको कॉन्टेक्स्ट अवेयर इंफॉर्मेशन चाहिए। सो दी गैम्बैस मिडलवेयर ऑल्सो स्टैंड्स फॉर जेनरिक, G फॉर जेनरिक, अडेप्टिव मिडलवेयर फॉर बिहेवियर ड्रिवन ऑटोनमस सिस्टम्स। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये भी एक प्रोजेक्ट जो FP7 के अंदर है। दैट मीन जेनरिक मीन्स नॉट स्पेशलाइज्ड, ऐसे नहीं कि एक तरह की IoT चीज़ पे वो फोकस्ड है। इट्स जेनरिक, इट एनीथिंग विच इज़ IoT इनेबल, इट्स फोकस्ड ऑन इट। अडेप्टिव मतलब वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक अपने आप को बदल सकता है। मिडलवेयर समथिंग विच ट्राइज टू act as a bridge between the users and the IoT, middleware for behavior driven autonomous service. Behavior driven, whatever will be the context, the behavior of the information driven from a specific situation, uske basis पर action लेना। Next is the Gambas middleware will enable the development of novel. Novel means new applications and internet-based services that utilize context information in order to adapt to the behavior of the user autonomously. That means ये जो आपका GAM-based middleware है वो भी किस पर फोकस है? जैसे बटलर प्रोजेक्ट तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शॉपिंग की हमने बात की। गैम्बस मिडलवेयर इज अनदर प्रोजेक्ट जो फोकस्ड है नॉट ऑन one kind of information but depending upon the context and the behavior
ऑफ द यूजर्स एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन लोकेशन जिसके लिए हम वो IoT वाली चीज़ें बना रहे हैं, क्या है उस प्रेजेंट सिनेरियो पर हाल, वो जो इन्फॉर्मेशन आई कंटेक्स्ट उसमें हेल्प करेगा न्यू एप्लीकेशंस और इंटरनेट बेस्ड डिवाइस सर्विसेज बनाने के लिए. That is the third point. It says the middleware will provide the means to gather context in generic yet resource efficient manner and will provide privacy preserving sharing of the core data, which is important. That means जो आपका Gambas middleware project है वो कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी है उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठी करके देगा. मतलब इट विल कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन कैसी सी सिचुएशन है, वो इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहेगी. अगर ट्रैफिक ज़्यादा है वैसी सी इन्फॉर्मेशन है, विल कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बट इन अ रिसोर्स एफिशिएंट मैनर. मतलब ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज आपके ओवर यूज हो. इन अ रिसोर्स एफिशिएंट मैनर वो मे बी इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रेस वॉट एवर मीन से भेजे, बट विल ऑल्सो जो मेन एम था इन FP7 प्रोजेक्ट का कि प्राइवेसी ज़रूर प्रिजर्व करी जाएगी डेटा एक्विजिशन और डेटा शेयरिंग में. ठीक है. सो विथ दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. Gambas middleware is secure as the data acquisition, data storage and processing are highly controlled by the यूज़र. Gambas middleware में मतलब डेटा एक्विजिशन का मतलब डाटा इकट्ठा करना, स्टोर करना और प्रोसेस करना टाइटली कंट्रोल्ड बाय द यूज़र. मतलब कौन इसको यूज़ कर पाए, वो यूज़र ने मे बी उस पर पासवर्ड्स या राइट्स लगाए होंगे कि जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वो सिर्फ जो इसका पासवर्ड भर रहा है उसी को यूज़ की जाए. Thus the Gambas middleware simplifies the development of smart city applications by data acquisition, secure data distribution and interoperable data integration. So what I'll summarize what is the FP7 project. The FP7 project is the 7th framework project which started from 2007 to 2013. उसमें 4 मेजर प्रोजेक्ट्स की बात की गई. वन वॉज दी कोर जिसका कहना था कि हर चीज़ को आप IoT एनेबल्ड बना सकते हो और हेट्रोजेनिटी को कैसे मास्क करना है यूजर्स के लिए ताकि सबको ऐसा लगे सिंपली यूज़ कर पाए. देन वॉज दी IoT वर्क एट कैपेबिलिटी, IoT एट वर्क कैपेबिलिटी विच टोल्ड दी राइट्स ताकि प्राइवेसी वगैरह आपकी प्रोटेक्ट हो सके. देन वो दी बटलर एंड द गैम्बस प्रोजेक्ट्स विच वर फोकस्ड अपॉन कॉन्टेक्स्ट अवेयर. मतलब जो सिचुएशन है उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्वायर, स्टोर और प्रोसेस की जाए बट इन अ सिक्योर मैनर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ और सिटीज़ के फर्दर अंदर स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट शॉपिंग, स्मार्ट ऑफिसेज एंड स्मार्ट हेल्थ केयर. Thank you, students.